नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। आज किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। देर रात तक केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के साथ यानी जो किसान नेता हैं उनके बीच में बैठकें चली। सरकार ने आंदोलन पर अड़े अन्नदाताओं को समझाने की हर कोशिश की, लेकिन 5 घंटे से ज्यादा चली बैठक भी बेनतीजा रही। उसके बाद किसान नेताओं ने आर पार की जंग का ऐलान करते हुए कह दिया कि दिल्ली कूच होकर रहेगा। गाजीपुर, सिंघू, संभू, टिकरी समेत सभी बॉर्डरों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने भी ये साफ कर दिया है कि किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने अगर कानून व्यवस्था के साथ खेलने की कोशिश की या फिर कानून व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसानों के दिल्ली मार्च के मद्देनजर दिल्ली नोएडा बॉर्डर कालिंदी कुंज पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नोएडा से दिल्ली आने वाली सड़क पर जाम लगा हुआ है। इस कारण से नोएडा एक्सटेंशन में भीषण जाम देखने को मिल रहा है। नोएडा एक्सटेंशन में गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती हुई नजर आई। गौर सिटी मॉल के पास भीषण जाम का माहौल जो है वो बना हुआ है, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए प्रशासन तो पूरी तरह से अलर्ट है ही, लेकिन आम जनता को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा के साथ करीब 5 घंटे से अधिक की बैठक हुई। ये 5 तस्वीरें देखिए। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप जरा स्थिति को समझ पाएंगे कि किस वक्त की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर में किस तरह से बॉर्डर की बात कर ले, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर का बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, संभू बॉर्डर हो, सभी बॉर्डरों पर जो है वो सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। बड़े बड़े जो किले हैं वो लगा दिए गए हैं। बैरिकेटिंग के ऊपर भी कटीले तार लगाए गए, अस्थायी रूप से बॉर्डर बनाए गए हैं। सीमेंट, बालू और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। आप देख सकते हैं बुलडोजर वहां पर लाकर खड़ा किया गया है। रोड रोलर जो होता है वो खड़ा किया गया है और इसी के साथ ही तमाम पुलिस फोर्सों की वहां पर तैनाती कर दी गई है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। ये इसलिए क्योंकि इनपुट्स मिले हैं कि इस दिल्ली कूच में यानी कि किसानों की आड़ में कई सारे ये तैयारी की तरफ दौरान कोई हादसा ना हो या कोई इस तरह की घटना ना हो, उसे बचाने के लिए अभी थोड़ी देर के लिए हमने ट्रैफिक को रोका है। पर एक लेन अभी चलती रहेगी थोड़ी देर तक, जब तक अग्रिम आदेश नहीं आता। से भी बताया जा रहा है कि क्यों इतनी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि ये इनपुट्स मिले हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स की ये माने तो उपद्रवी भी इस आड़ में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, उपद्रव मचाने की कोशिश कर सकते हैं और उनको पहले से ही चेता दिया गया है कि अगर वो इस तरह से कोई काम करते हैं या फिर कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से पूरी व्यवस्था कर ली गई है और आपको बड़ी जानकारी दे दे, बड़ी अपडेट ये दे दे कि जो किसान है वो अपने ट्रैक्टर को लेकर जो संभू बॉर्डर है वहां पर पहुंच गए हैं और वहां से आगे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो तमाम अन्य बॉर्डर हैं, वो चाहे गाजीपुर का बॉर्डर की बात कर ले, हमने इससे पहले आपको तस्वीर दिखाई थी गाजीपुर बॉर्डर की कि किस प्रकार से अगर किसान जो है वो ट्रैक्टर को भी लेकर आते हैं तो उसके पहले वो जो बॉर्डर है वहां पर किस तरह से गड्ढे कर दिए गए हैं, नुकीले तार लगा दिए गए, बैरिकेटिंग के ऊपर भी नुकीले तार लगा दिए गए हैं। बैरिकेटिंग के आगे जो नुकीली कीले होती हैं वो कीलों का एक कह लीजिए कि वो कीलों का जमावड़ा वहां पर बिछा दिया गया है ताकि कोई भी अव्यवस्था ना हो। लेकिन इस बीच यहाँ एक तरफ जहाँ पर किसान जो है वो अड़े हुए हैं। देखिए जरा क्या है किसानों की मांग, जरा समझिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप देने की मांग, ये हमेशा से करते आ रहे हैं किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे किसानों पर दर्ज हुए थे उसे रद्द करने की मांग, और इस मांग को भी मान लिया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे दे। और पिछले आंदोलन में किसानों पर मुआवजा दे सरकार, इस मांग को भी मान लिया गया है। एक सदस्य को नौकरी देने की मांग को भी किस सरकार ने मान लिया है। कल जो 5 घंटे की बैठक हुई है उस बैठक में देखिए बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस पर सहमति बनी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी मांग, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि लगातार किसानों की ओर से मांग की जा रही है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को भी लागू किया जाए। तो ये देखिए क्या है किसानों की मांग, वो आपको लगातार बता रहे हैं। पिछले आंदोलन में किसानों
किसानों ने कहा था कि जो हुआ है उस पर मुआवजा दे और इसी के साथ ही एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की गई है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि क्या किसानों की मांग है और इसी के साथ ही 60 वर्ष से अधिक किसान जिसकी उम्र है किसानों की, उनकी और मजदूरों को पेंशन देने की भी मांग किसानों की ओर से की गई है। कल 5 घंटे तक ये बैठक चली है। उस बैठक में कई मांगों पर सहमति बनी, लेकिन कई मांगों पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद जो किसान है वो दिल्ली कूच करने के लिए आमादा नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ चुके हैं। पीयूष, वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है कि वो देखने को मिल रही है और क्या किसान जो है वो पहुंच चुके हैं? क्योंकि तस्वीरें इससे पहले हमने देखी थी किस प्रकार से जो किसान है वो ट्रैक्टर लेकर रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो तमाम जो किसान खासतौर पे पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो अपने ट्रैक्टरों के साथ बसों के साथ और कहीं न कहीं जो भी साधन किसानों के पास मौजूद हैं उन साधनों के साथ कहीं न कहीं दिल्ली की ओर कूच प्रशासन की लगातार यही अपील प्रशासन की ओर से की जा रही है कि ये दिल्ली की ओर कूच किसान ना करे किसी भी तरीके से फैल सकती है। इसके साथ ही चूंकि दिल्ली पुलिस की ओर से इस बार फुल प्रूफ तैयारी भी की गई है कि किसी भी तरीके से ये जो प्रदर्शनकारी किसान है जो दिल्ली कूच कर रहे हैं वो दिल्ली की सीमाओं में एंटर ना कर पाए। हालांकि खुफिया विभाग को भी तमाम जो इनपुट्स हैं वो मिले हुए हैं कि मेट्रो के जरिए भी तमाम किसानों की कोशिश होगी कि वो मेट्रो के जरिए भी दिल्ली के अंदर पहुंच जाए। प्राइवेट गाड़ियों के जरिए ये किसान पहुंच सकते हैं, इसलिए चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और कटीले जो तार है वो सड़कों पर भी बिछाए गए हैं, पर भी लगे गए हैं। इस साथ वाटर गाड़ियां तमाम वहां पे मौजूद है, अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की गई है। और अगर टिकरी बॉर्डर की बात करें तो करीब 4 से 5 लेयर में बैरिकेडिंग लगाई गई है। दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी वहां पर है। केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्रालय लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और सरकार की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये जो किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच ना कर पाए, क्योंकि आपने पिछली बार जब किसान आंदोलन को देखा होगा कि किसानों के बीच में जो अराजकता जो है वो भी घुस गए थे और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अराजकता का माहौल जी बिल्कुल। और किसान जी बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पर किस प्रकार की फिलहाल स्थिति बनी हुई है, लेकिन जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं उससे साफ तौर पर पता चल सकता है कि कितने जो किसान है वो देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है और ये सारे किसान आपको देखिए किसानों का जो कूच का आज ऐलान किया गया था वो किसान जो है वो पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर से, कार से और आप देख सकते हैं ऑटो से तमाम जो संसाधन है किसान वो लेकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बाइक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम कि किसान जो है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं।